त्वां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिहमानद नारायणे किल गुरो यत्कृतामतीदृशे। भ्रमर गीत में मुख्य श्रृंगार रस है और इस भ्रमर गीत के श्रृंगार रस में दो रसों का मिश्रण है, एक करुण रस और दूसरा विभत्स रस। आज मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है कि रस यानी क्या, फिर भी उपनिषदों ने कहा, तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा, यजुर्वेद ने कहा, रसो वै सः रसं ये वयं लब्ध्वा नंदी भवति। रस माने परमात्मा, रसो वै सः वही रस है, और रसं ये वयं लब्ध्वा आनंदी भवति, और रस वो है कि जिसको पाकर के आनंद प्राप्त हो। तो करुण रस और विभत्स रस में भी आनंद है। हम तो ये सोचते हैं कि जब कोई रोता है तो वो करुण रस है, वो करुण रस नहीं है, वहां रस तो है ही, आनंद का है। आप कोई फिल्म देखने गए, उस फिल्म में दो प्रेमियों के जोड़े पर फिल्म थी और उसमें से एक प्रेमी, मतलब प्रेमियों का जोड़ा मतलब प्रेमी और प्रेमिका, उसमें से प्रेमी मर गया तो प्रेमिका रो रही है और उसका रुदन देख करके आपको लगा कि आए हाय ये कितनी करुण फिल्म है। देखिए करुण रस है, ये करुण रस नहीं है, रस तो मर गया। रस मतलब आनंद। क्या इनकी करुणा में उसके रोने में आनंद है? आनंद हो हमारे, इसलिए भ्रमर गीत के अंदर जो प्रेम है, श्रृंगार रस, प्रेम रस, उसमें दो रसों का मिश्रण है, एक है करुण और एक है विभत्स रस। करुण रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा रसों के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए। भाव बहुत सारे होते हैं, संचारी भाव, उद्दीपन भाव, विभाव, आलंबन भाव और स्थायी भाव। जैसे एक स्त्री, उसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य। कोई भी स्त्री, उसका स्थायी भाव स्नेह है। फिर वो मां बनेगी तो उसका भाव, स्थायी भाव तो वात्सल्य, वो स्नेह है। स्नेह मतलब प्रेम। स्त्री ही प्रेम की मूर्ति है और इसलिए भगवान भी मां यशोदा को कहते हैं। और सारे शास्त्रों ने भी हमसे कहा कि भगवान से प्रेम करो तो बाल भाव से, उसे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल क्यों कहा? क्या भगवान बालक है? भगवान बालक नहीं है, पर आपको उसकी मां बनना है। भगवान बालक नहीं है। गलती से ये मत सोचना मेरे घर में तो छोटा सा बालक बैठा है तो लबड़ा हो जाएगा। बालक 56 भोग कैसे खाएगा? पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर 56 भोग के साथ आपको साइक्लोपाम गोली भी रखनी पड़ेगी, ब्रुफेन रखनी पड़ेगी। ये बालक खा रहा है, बालक नहीं है वो। बाल भाव से प्रेम करने का मतलब है कि आपका जो स्नेह स्थायी भाव है उसमें आप वात्सल्य का भाव संचारी करो। संचारी मतलब उसमें साथ में, संचारी मतलब साथ में चलने वाला भाव। कौन सा? वात्सल्य। मां बनो आप। पर मूल स्थायी भाव कौन सा? जब भी आप भगवान की भक्ति करते हो, भले आप मंदिर में जाते हो, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान से कभी भी झगड़ा कर लेती हूँ। कभी कुछ लोग कहते हैं मैंने तो आज झगड़ा कर लिया भगवान से। यार प्रेम कब किया था ये तो बता, झगड़ा कर लिया? पहले प्रेम तो कर लेते, कोई बात नहीं, झगड़ा किया चलिए। तो झगड़ा आदमी किसके साथ करता है? दोस्तों के साथ। मतलब एक बात तय है कि आपने भगवान को दोस्त माना। दोस्त मतलब सख्य भाव।
तो सख्य भाव करते वक्त भी आपके हृदय में एक भाव, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, स्थायी भाव कौन सा है? आप जब मंदिर में दर्शन करते हैं आपके हृदय में स्थायी भाव कौन सा होता है? भले ही आप कुछ भी बोलो कि मैंने तो भगवान को दोस्त बना रखा है, मैं तो भगवान से प्रेम करता हूं, आप बोलते हो, पर स्थायी भाव कौन सा है? दास भाव। हम उनके दास हैं और वो जगत के स्वामी नहीं, हमारे मालिक हैं। स्थायी भाव दास भाव है। ऐसे ही भ्रमर गीत का स्थायी श्रृंगार है, पर श्रृंगार में दो भाव मिश्रित है, एक करुण रस और एक विभत्स रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक मतलब दुख। पर यह दुख कैसा है मालूम है? जैसे मिर्जा गालिब ने कहा ना, दर्द का हद से बढ़ जाना है दवा हो जाना। आप लोगों ने मिर्जा गालिब को तो पढ़ा ही होगा। दर्द का हद से बढ़ जाना है दवा हो जाना। दर्द जब हद से बढ़ जाए फिर वो दर्द ही दवा हो जाता है। प्रीत किए दुख होय सखीरी, प्रीत न करियो कोई। सूरदास जी ने कहा है ना, प्रीत करी काहु न सुख लयो, प्रीत करी काहु न सुख लयो। प्रीत पतंग करी दीपक सो। किसने? परवाने ने क्षमा से प्रेम किया। प्रीत पतंग करी दीपक सो, आप ही प्राण दयो। उसे मालूम है, परवाने को मालूम है कि मैं क्षमा के पास जाऊंगा तो क्या होगा? जल के खत्म हो जाऊंगा। फिर भी वो जाता कहाँ है? तो यार जब तुझे मालूम है कि मरना है, जलना है, तो ऐसा काम क्यों करना पगले? सही है कि गलत है? इसलिए तो आप लोग प्रेम नहीं करते हो, मतलब प्रभु से। बोले लफड़े वाला काम है, ऐसा काम क्यों करना? हम तो ऐसा काम करेंगे जिसमें लफड़ा नहीं हो, इसलिए ये काम करेंगे। पता नहीं क्या क्या करेंगे बैठे बैठे। इन सब में लफड़ा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, अली सुत प्रीत करी जल सुत सो, संपत्ति हाथ गयो। अली सुत भंवरा, अली सुत प्रीत करी जल सुत सो, कमल। भंवरा कितने ही पुष्पों पे घूम के आए, सारे पुष्पों से रस चूसता है, पर फिर भी एक भी पुष्प पर ठहरता नहीं है। आखिरकार कहां जाके ठहरता है वो? कमल के जब पुष्पराग पर बैठता है और उसका जब रस पीता है ना, अपनी सुध खो बैठता है। इसीलिए भगवान के सारे अंगों को कमल के साथ एक समान देखा गया और कहा गया, क्योंकि भगवान का अंग भी ऐसा है। अब समझे भगवान के नयन कमल क्यों? भगवान के चरण कमल क्यों? क्योंकि मनुष्यों का जो मन है वो भंवरे जैसा है, कभी उस डाल पर कभी इस डाल पर। हमारा मन भी न किसी एक देवता में टिका, न किसी एक सिद्धांत में टिका। हम भटकते रहे आज भी, न किसी व्यक्ति पर टिका। हमको कभी कोई अच्छा लगा, कभी कुछ अच्छा लगा, कभी कोई गांव अच्छा लगा, हम एक जगह नहीं टिके। हमारा मन स्थिर नहीं होता। तो ऐसे जिन लोगों का मन भटकने वाला है, वो लोग जिस दिन एक बार गलती से भी कृष्ण के पास आ जाते हैं, उनका, इसलिए तो गुजराती में हमारे दयाराम भाई आज से 400 साल पहले डभोई में जो परम भगवती नरसिंह मेहता का दूसरा अवतार, नरसिंह मेहता का दूसरा जन्म दयाराम भाई ने, तो दयाराम भाई ने अपने पदों में कहा, एक बार श्रीनाथ जी नु वदन कमल जोयू जेने एक बार, जिसने एक बार इनका मुख देख लिया फिर अब उसे भटकने का मन नहीं होता है। क्योंकि ये कमल है। कमल जैसे कमल के अंदर भंवरा आया, वो रस चूसते चूसते शाम हुई और शाम होते ही कमल बंद हो गया था। कमल बिड़ाई गई, कमल बंद होते ही
जो भंवरे में इतनी ताकत है, आप जानते हैं भंवरे में कितनी ताकत है? अगर किसी लकड़े पर बैठ जाए तो अपने दांतों से गुन 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 करते करते उस लकड़े में छेद कर दे और लकड़े के आर पार निकल जाए। इतनी ताकत वाला भंवरा, इतना मोटा, वो कोमल कमल के पत्तों को नहीं छेद सकता, या तो उसे छेदना नहीं चाहता। लोग ऐसा कहते हैं, पर हमारे भक्त, हमारे शास्त्रकार कहते हैं ना ही वो छेद नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है, ना ही वो छेदना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि कमल बंद हो चुका है, क्योंकि वो अपने आप को खो चुका है। वो उस रस में इतना निमग्न हो चुका है कि अब उसे तुझसे हटे आंख, देखो एक शायर कहता है, तुझसे हटे आंख तो दुनिया देखो। हमको लगता है शायरी में क्या है, ये बहुत गहरी बात कही कवि ने। तुझसे हटे आंख तो दुनिया देखो, मतलब मेरी आंख अब ऐसी तुझ में टिक गई है कि मुझे अब दुनिया दिखाई ही नहीं देती। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। जहां देखूं तेरे अलावा कोई तुझसे हटे आंख तो दुनिया, भाई कोई अच्छा है या कोई बुरा है मुझे कब दिखेगा? जब मैं तुझे देखना बंद करूं। अर्थात मेरी आंखों में तो ऐसा समा चुका है कि अब मुझे और कोई, वो हमारे गोंडल के लाठी दरबार कलापी कवि, ज्યાં જ્યાં नजर मारी ठरे यादी भरी छे आपनी, जहां जहां नजर घूमती है तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यार कुछ दिखे तो और देखे, बादलों में तुम दिखते हो, कमल में तुम दिखते हो, जमीन में तुम दिखते हो, अब तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो मैं ये देखो, ये तो हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं, इसलिए कभी कभी कहता हूं कि बोलना है ना व्यर्थ है। सही में प्रेम तो अनुभूति का विषय है साहब, बोलने का विषय है ही नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो बोलने के लिए हमने बोला कि बादलों में हमें वो दिखता है, मतलब बादल और वो दो दिखे ना, प्रेम खत्म, तो द्वैत हो गया, अद्वैत रहा। ये अद्वैत के वाक्यों में भी अद्वैत नहीं है, इसलिए तो ज्ञान मार्ग बड़ा अटपटा सा है। अहम ब्रह्मास्मि, लो ये ज्ञान मार्ग का वाक्य है। अब अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या, इसका अर्थ बताइए जरा हिंदी में। भाई मुझे सुन, मैं ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म हैं, सही बात, एकदम सत्य वचन। इसमें अद्वैत कहां है? मैं ब्रह्म हूं, मैं भी मौजूद हूं, ब्रह्म भी मौजूद है। यार ऐसे बेकार के रास्ते पे क्यों चले आप? बातें करते अद्वैत की है, अंदर द्वैत, मतलब घोटाले घोटाले भरे पड़े। और इसमें देखो हाईलाइट ब्रह्म नहीं हो रहा, हाईलाइट क्या हो रहा है? लो ये नया लफड़ा। और इसलिए आज उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी क्यों अपना ज्ञान धो बैठे, क्योंकि उनको अब पता चला कि हम तो जो कर रहे हो बकवास ही है। और तभी तो कल गोपियों ने कहा था ना कि यार तू जो रास्ते पे चल के आए हो वो रास्ता कैसा है? तुम्हारी सारी बातें बनावटी है। कैसी है? तुम्हारी सारी बातें बनावटी बातें हैं साहब। देख लीजिएगा, हम तो बातें करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहे तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। उसमें प्रेमी का मुख्य है, उसके बखान करना ये मुख्य भाव है, पर उसके चेहरे को किससे समान करा? तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, तो कितनी सत्ता हुई? एक तो चेहरे की सत्ता हुई और दूसरी मतलब द्वैत हुआ कि अद्वैत? लफड़ा हो गया। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। पर गोपी जनों को ये जो भाव आया ना, यो हम
अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि। अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ध्यान से सुनिएगा। यो हमस्मि, ये मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद के वेदों के वाक्य सुना रहा हूं। यो हमस्मि ब्रह्माहमस्मि। अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, यो हमस्मि, जो कुछ भी है ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। आज हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं कि जमीन में भगवान देखते हैं, मतलब जमीन और भगवान दो हुए। गोपियां ये नहीं कह रही कि जमीन में भगवान देखते हैं, ये शायर कहता है तुझसे हटे आंख तो दुनिया देखो। जमीन दिखी नहीं रही है कृष्ण, इसीलिए तो हमारे नरसिंह मेहता ने नहीं कहा भोड़ी रे भरवाड़न हरि ने वेचवा हाली है। बोड़ी रे भरवाड़न, ये स्तोत्र में भी है ना। विक्रेतु कामा किले गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, छोटी सी गोप कन्या है, कोई बहुत बड़ी औरत नहीं कहा, गोप कन्या। पर मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी के चरण कमलों में ही जिसकी चित्त की वृत्ति है, चित्त मुरारी के चरणों के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकता है। और आज वो बात उद्धव जी ने कही, युवां श्लाघ्यतमो नूनम। देखो भ्रमर गीत के प्रारंभ के उद्धव जी कह रहे मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। कृष्ण ने 3 भक्तों को संदेश कहलवाए। सबसे पहले उनके एक भक्त हैं नंद यशोदा, दूसरे हैं तो जो पहला जो संदेश कहलवाया ना वो गोप्य संदेश नहीं था, मतलब गुप्त नहीं था। इसलिए उद्धव जी ने सबके सामने नंद बाबा का और यशोदा जी का मकान पूछा कि यशोदा जी का घर किधर है, मुझे उनको कुछ कहना है। और सारी गोपियां उनके संग चली और उनके सबके सामने संदेश कहा। भगवान ने जो नंद यशोदा को कहा था वो हमारा अभी विषय नहीं है, क्या कहा था वो तो भागवत कथा में आएगा। दूसरे नंबर पे दूसरे भक्त थे जो रो रहे थे, भगवान के लिए बिलख रहे थे, वो थे उनके दोस्त ग्वालपाल सखा। उनका भी अति गोप्य नहीं था, तो उनको कहा कि उनको भी तुम संदेश जाके सुना देना और मेरी गोपियों को। मेरी साहब आज एक आपको मालूम है उद्धव जी गोपीजनों को, हमने अभी एक श्लोक मंगलाचरण में कहा, आपने सुना होगा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णशः। गोपीजनों के पांव नहीं, पाद रेणु, ऐसे प्रेमी गोपियों के चरण की धूल को मैं वंदन करता हूं। उनके चरणों को तो छूने की मेरी औकात नहीं है साहब, उनके चरणों की धूल को छूना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उनके चरणों की धूल ऐसी है, कैसी? पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। साहब जिनकी कथा पूरा संसार कृष्ण की कथा करता है सब भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं तो भगवान भी तो कुछ करते होंगे कि 24 घंटे सोते ही रहते होंगे? भगवान भी तो कथा करते होंगे। भगवान किनकी कथा करते हैं मालूम है? गोपियों की कथा करते हैं। इस विश्व में सबसे पहली गोपी कथा किसी ने अगर करी है तो वो कृष्ण ने करी है। और तुम्हारी ऐसी कथा सुनकर के आज मुझे ये पता चला है कि तुम्हारे चरणों की धूल पुनाति भुवन त्रयम, तीनों भुवनों को पावन करने वाली है।
अगर हे गोपियों तुम्हारे चरणों की धूल अगर थोड़ी सी उड़ जाए ना और स्वर्ग में चली जाए, स्वर्ग पाप धो डाले। तुम्हारे चरणों की धूल अगर वैकुंठ में चली जाए तो वैकुंठ के पाप धुल जाए, अगर तुम्हारे चरणों की धूल पाताल में चली जाए तो पाताल के पाप धुल जाए। और इसीलिए वृंदावन की ब्रज की रज की महिमा गाई गई कि ब्रज की रज में कितनी ताकत है। हम क्यों ब्रज की रज में जाके क्या करते हैं? आड़ोली क्यों लौटते हैं सब ब्रज की रज में? क्योंकि ब्रज की रज में इतनी ताकत है, और वो इसलिए क्योंकि उस रज में गोपी जनों के चरणों की धूल मिश्रित है कि जहां आकर मुक्ति ने मुक्ति पाई, मुक्ति मुक्त हो गई साहब। मुक्ति को भी अब मुक्ति की चाहना न रही, मोक्ष भी कहता है यहां आकर के तो मोक्ष नहीं चाहिए, यहां आकर के तो मैं भी खत्म हो जाऊं। इसलिए आप किसी भी ब्रज के व्यक्ति को जाके पूछो मोक्ष चाहिए, अरे काय को मोक्ष, लड्डू खाओ चकाचक, तुम तो ऐश करो, कोई मोक्ष नहीं चाहिए हमको। कभी आप ब्रज में गए हो? कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैंने ये देखा कि मेरा हृदय एकदम गदगद हो आया कि आज 5,500 साल बाद अगर ये स्थिति है तो 5,500 साल पहले क्या होगा। क्यों मैं उस टाइम न था, या तो था तो मुझे याद नहीं है। एक बार बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वृंदावन में, हमारे जतिपुरा में गिरिराज जी विराजते हैं, वहां पर भी श्रीनाथ जी का मंदिर है। हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, इतनी भीड़। गांव के ग्वाले छोटे से, मतलब पगड़ी वगड़ी बांध के जो नहीं निकलते, धोती वोती, ऐसे गरीब लोग बेचारे, उनके पास पैसे भी नहीं, तो बाहर 2 रुपए की माला मिल रही थी, वो उन्होंने खरीदी। उसको कहा माला ला, तो बोलता है 2 रुपए की है। अरे 4 दे, कन्हैया के वहां बैठ के झूठ बोलेगा, मुंह फट के आवे तो मुंह फूल। एक तो ब्रज भाषा, बड़ी मीठी भाषा। अबे तू 2 रुपए में बेचेगा तो वो तोड़ नहीं दे, बोलोगे ले जा भाई, 2 रुपया में 2 माला ले आए, 2 रुपए में 2 माला ले आए। फिर प्रसाद, मतलब भोग धराने के लिए भगवान को क्या खिलाए, घर सब कुछ लाए नहीं, वहां मिठाई वाले क्या बढ़िया से पेंडे दे, लड्डू दे, लड्डू लिए। अब वहां तो पैसे वालों की बोलबाला ज्यादा है, क्योंकि पैसे वाले आगे खड़े, बेचारे गरीब पहुंचेंगे कैसे? वहां तो वीआईपी की लाइन लगी है, बाकी कुछ लोग खड़े तो झापट मार के दूर और करते हैं, हट दूर हट। अब बेचारे ये गरीब क्या करेंगे? मैं भी इन गरीबों के पीछे पीछे था, क्योंकि सबसे बड़ा गरीब तो मैं। हमें अमीर नहीं बनना, वीआईपी लाइन में कभी नहीं जाना, ज्यादा वीआईपी बनने की कभी भी चेष्टा मत करना, तो जीवन में बड़े दुखी रहोगे। जितने वीआईपी बनोगे उतने दुखी रहोगे, सिंपल रहोगे उतने सुखी रहोगे। मैं उन लोगों के पीछे था और ये दृश्य देखा ना, मैंने उसी वक्त कहा कि मुझे बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर नहीं जाना है, तेरे चरण स्पर्श करूंगा और वहां पहुंच जाएंगे। ये 5,500 साल बाद की बात बता रहा हूं आपको। वो बेचारे गरीब, उसको तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती, ब्रज भाषा आती, ठेठ ब्रज भाषा, गांव की एकदम। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ब्रजवासी लोग गाली बोले बिना बात नहीं कर सकते। ब्रजवासियों की पहचान क्या मालूम है आपको? ब्रजवासियों की पहचान बताता हूं आपको। बोलंते हेला बचनंते गाली, करील के वृक्ष कूप जल खारी, अरे देखी श्याम तेरी हमने यारी। जो श्याम को भी कहते अरे चल चल काय को दोस्त, भगवान को भी गाली दे वो ब्रजवासी। अरे देखी श्याम तेरी यारी, बड़ो आयो, तू तो बैठो वहां महल में। तो उतने में दर्शन खुलने में लाइन थी, मतलब टाइम था, तो वो आपने बाजू में देखो 2-2 मिनट में पर्दे बंद हो जाते, तो उसमें किसी पुजारी ने कहा होगा अभी दर्शन का टाइम है, भगवान सो रहे। अबे सोचने वाली बात है। वो ब्रजवासी, ब्रजभाषा, आपको ब्रजभाषा समझ में आती नहीं आई? कोई बात नहीं, सुन लो, मिट्टी लगेगी। तो किसी ने, वो पुजारी ने कहा अभी भगवान सो रहे, नहीं पड़ता है, अभी टाइम है, 5-10 मिनट लगेगी। अबे कैसो तेरो भगवान है, सो तो ही रहे सुटक्कड़, कब उठेगा बोल, हम दूर से आए, घर भी जाना है हमारे बच्चान को, अभी पेंडा खिलाने हैं, ऐसो भगवान। अरे सो तो ही रहे, क्या करेगो, कछु करेगो ना है, बस ये सो तो रहे। भगवान ने गाड़ो आप एटलू नहीं, दरवाजों खुले, जैसे ही वो द्वार खुले तो भीड़ गई, उसमें वीआईपी लोगों को पहले जाने दिया, उसमें भी कोई स्पेशल आदमी आया होगा, इन बेचारों का नंबर नहीं लगा, तो दूर से ही अरे बोलनते हेला, ब्रजवासी की पहचान बोलनते हेला, मतलब
कभी આવી રીતે વાત કરી જ ન શકે. वो कभी भी धीरे से बात नहीं कर सकते. वो फोन पे भी बात करेंगे ना, और जिससे बात कर रहे हैं वो अगर सामने ही खड़ा है, अरे बोलनते हेला, वो धीरे से बोल ही नहीं सकते. उनको धीरे बोलना आता ही नहीं. बोलनते हेला और बचनंते ગાળી. હવે દાઢી કે આપણે જ ભાષાની ગાળ છે, તમને ખબર ના પડે કે શું ગાળ પાડી. એ એમને ને એમને બંને ખબર પડે કે જેને આવડતી એમ ખબર પડે. તમને લાગે ગોપી के बोला करा. और देखो हमारी गोपियां गाली देती, आज अभी गाली देगी. भ्रमर गीत में कम से कम 4 श्लोकों में गालियां, क्योंकि भ्रमर गीत में 2 रस, बीच में बात आई है इसलिए बता रहा हूं. एक करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक, और दूसरा कौन सा रस बताया था, मैं भूल गया. हाँ, सारा श्रोता है. विभत्स रस. विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा. क्या है? जुगुप्सा. जुगुप्सा मतलब निंदा, घृणा, गाली और हीन भाव. मतलब भगवान के अंदर हीन भाव, भगवान को गाली और भगवान की निंदा, ये 3 विभत्स रस के भाव हैं. पर साहब, गाली में भी रस आए तो वो गाली काम की, तभी वो रस. अब आप ये सब ध्यान से समझना, ये लिंक है. अब मैं लिंक से बोल रहा हूं, याद रखना. रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? जिसमें आनंद हो. रस आनंद विहीन कभी नहीं होता. विभत्स रस में गालियां होती हैं. बोलो, गालियों में कभी किसी को आनंद आता है? तो मैं बोलूं आपके पड़ोसी को आपको देने के लिए. नहीं आता हो तो दिलवाए, अभी के अभी दिलवाए. आता है? भ्रमर गीत में 2 रस मिश्रित हैं, करुण और विभत्स. विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा. जुगुप्सा के अंदर, जुगुप्सा का अर्थ आपको मैंने बताया, गाली, निंदा और हीन भाव. और आप देखिए, भगवान को गालियां दी, पर गालियों में आनंद है. और गाली में आनंद कब आता है?